नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार चौहान आर्यन न्यूज़ एक्सप्रेस से। दोस्तों हमारी मौजूद में लोहता में अचीवर पब्लिक स्कूल जिस तरह अपने नामों से विख्यात है, लगभग 12 साल से स्कूल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कुछ ही पल में आप नए इनको चेहरे को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ऐसे विद्यालय, ऐसी जगह पे, ऐसे शहर में, ऐसे लोगों को बीच में अपनी एक पहचान बनाना, अचीवर जिस तरह नाम है आज 12 साल से अचीव कर रहा है। और डायरेक्टर से मौजूद हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो अपना परिचय बताइए, पर क्या इस विद्यालय का क्या मोटो है, किस तरह आपने सोच के विद्यालय को यहाँ पे खोला हुआ है? मैंने ये सोचा था सर कि इस एरिया में पढ़ाई का उतना महत्व नहीं है, तो यहाँ के जैसे स्पेशली लड़कियाँ जो पढ़ने के लिए बहुत पीछे रहती हैं, तो फोकस मेरा ज़्यादातर लड़कियों पर है और मेरे स्कूल में लड़कियों की काउंटिंग ज़्यादा है। तो मैं पूरा ध्यान देती हूँ कि लड़कियाँ अच्छा पढ़ें और अपनी आगे की लाइफ में कुछ करें। यहाँ पर बच्चों को दबाया भी बहुत जाता है गार्जियन की तरफ से भी और प्लस आसपास की लोकेलिटी की वजह से भी। तो मेरा ये रहता है कि लड़कियाँ इतनी तो अपने पाँव पे खड़ी हो सके कि कुछ अपने लिए सोच सके और कर सके। सर, जिस तरह से आपने कल का जो आपका एनुअल प्रोग्राम था, इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या था, क्या मतलब कौन यहाँ पे चीफ गेस्ट थे? पहली बात, मैं शुभपाल खान, मैनेजिंग डायरेक्टर अचीवर्स पब्लिक स्कूल। और कल 24 को एनुअल फंक्शन हुआ था, जिसका मोटो यही था कि वुमेन एम्पावरमेंट, सेफ प्लांट, नेचर। मुख्य अतिथि जी जैनुल आबदीन सर थे मुख्य अतिथि, निशा साड़ीज के फाउंडर थे, और हरमीत सिंह थे ईडेन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर। जी, तो इस विद्यालय का जिस तरह से आपने बताया कि इसका मोटो था लड़कियों को आगे करना, तो आप मैम जिस तरह से विद्यालय को देखते हुए नई गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन को तमाम प्रकार काफ़ी हमने विद्यालयों में मतलब सर्च किया हुआ, जिस प्रकार देखिए यूपीएस पोर्टल को देखते हुए हम काफ़ी देख रहे हैं काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ड्रॉप बॉक्स को लेके, इनपुट को लेके। इसमें इस विद्यालय में सिटी में बच्चे जो कि गाँव से हट के आते हैं, कुछ प्राइमरी में आते हैं, वैसे चीज़ों में क्या देख रहे हैं विद्यालय को? सर, इस विद्यालय में मैंने जो नोटिस किया है कि बच्चे आते हैं और आते आते क्लास 6 के बाद पढ़ाई के लिए गार्जियन या तो निकाल लेता है स्कूल से या बच्चों की पढ़ाई ब्रेक हो जाती है। तो मैं इसके लिए चाहूँगी कि गार्जियन जागरूक हो, लड़कियों को देखिए, लड़कियाँ पढ़ेंगी तभी एक समाज पढ़ा हुआ मिलेगा हमको। लड़कियाँ पढ़ नहीं रही हैं, लड़कियों को आधी पढ़ाई पर रोक लिया जाता है और बहुत ही, अगर हमारा 10% ले तो उसमें से 6% भी लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं, जो आज सबसे ज़रूरी है। अगर हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो माँ का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ हम लोग पीछे हैं। बच्चों को, बॉयज़ को तो सभी पढ़ा लेते हैं और उनके ऊपर खर्च भी करते हैं, पर लड़कियों पर अगर खर्च करने की बात आती है तो वही रोक दिया जाता है कि नहीं, बस हो गई पढ़ाई आपकी पूरी। तो मैंने ये सबसे ज़्यादा पीछे देखा है और जिसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता तो भी मैं पढ़ाती हूँ जब तक मुझसे हो सकता है। इसको आरटी के थ्रू कितने बच्चे आप यहाँ पे? सर, आरटी के थ्रू तो यहाँ पर 42 बच्चे हैं। जो एलकेजी और नर्सरी में तो देखिए मेरे वहाँ एडमिशन ही नहीं आते सर। क्लास 1 से मेरे वहाँ एडमिशन आते हैं, जो सरकारी रेशियो के हिसाब से 10th एडमिशन मिलते हैं मुझे हर साल। वही बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास 42 एडमिशन हो गए हैं। उसमें भी मेरे 4 बच्चे एडमिशन लेते हैं और एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये होता है कि आपकी मतलब एक वॉकिंग डिस्टेंस में बच्चों का आरटी में एडमिशन हो, पर मेरे वहाँ इतनी दूर के एडमिशन आ जाते हैं कि व्हीकल की वजह से गार्जियन एडमिशन नहीं लेते। तो ये मिसकम्युनिकेशन कहा जाए या क्या, ये मुझे नहीं पता सर, पर होता है, ऐसा हो रहा है। यूपीएस पोर्टल की मैं बात करूँ, वो समस्या विद्यालय में जो काफ़ी देखी जा रही है इस समय जी, सबसे ज़्यादा जो अभी तक गाइडलाइन देखा जाए, वीडियोस देखे, पेपर्स देखे, यूडीएस पोर्टल सबसे ज़्यादा समस्या। यूडीएस पोर्टल को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उस पर कहाँ तक देख रहे हैं? तो मैं सरकार की बात करूँ तो सर, यूडीएस पोर्टल के लिए तो मैंने एक कर्मचारी ही रख छोड़ा है, क्योंकि हर 2 दिन के बाद कुछ ना कुछ हमको भेजना होता है। तो मैं स्कूल का काम मुझसे काफ़ी सफ़र करता है। पूरे टाइम या तो यूडीएस पोर्टल डालिए, कभी पैन नंबर डालिए, कभी क्या, मतलब काफ़ी नंबर, कागज़ वर्क बहुत बढ़ गए हैं। हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देना कम हो गया है, ये मतलब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया है।
हर चीज़ के लिए कभी आप 4 दिन के बाद कोई नए कागज़ भेजना है, फिर 4 दिन के बाद कोई नए कागज़ भेजना है, तो मैंने उसके लिए एक अलग स्टाफ ही रख दिया कि पूरा टाइम वो वही काम ही करता है। मतलब यानी विद्यालय में लोड बढ़ गया है। जी बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया है। ठीक है, समय के साथ चलना तो बहुत अच्छी बात है, पर ये कब तक प्रॉपर रहता है ये चीज़ें हैं। मैं 2 साल से हो रहा है पर अभी तक काम तो नहीं शुरू हुआ है उसके ऊपर। अगर हम लोग कहें कि पढ़ाई का नया पैटर्न आ गया है, पैटर्न तो वही चल रहा है सेम पुराना ही वाला। सिर्फ स्कूलों में ये हो गया कि नए पैटर्न पे हमको ये करना है वो करना है, पर चेंजेस कुछ भी नहीं आया। वही पुरानी पढ़ाई आज भी चल रही है। 2030 में विद्यालय अपने कहाँ तक, मतलब क्या एम है विद्यालय में कहाँ तक? सर मैं तो चाहती हूँ कि विद्यालय अपना एक जगह बनाए। विद्यालय से बेहतर है कि बच्चे एक जगह बनाए, और इसके लिए हम फुल टाइम चाहेंगे कि पेरेंट्स मेरा सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो हम लोग जैसे अभी है जहाँ है वही कल भी रह जाएंगे, अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता तो। चलिए हम बात करते हैं नए होने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर से। तो सर जिस तरह से आप इस बार कमान संभालेंगे, जी, तो कमान संभालेंगे, कुछ टारगेट किए हैं, कुछ अचीव किए हैं कि ऐसे ही मतलब पिताजी माताजी की कुर्सी मिल रही है उसको संभालना है? नहीं, टारगेट तो मेरा है, बेसिकली बना हुआ है। अब बेसिकली अब बेसिक हम अगर एजुकेशन की बात जी। करें तो हाईएस्ट एजुकेशन क्या, अगर लोग जनता जानना चाह रही है आपके एरिया की, क्या कहाँ तक जाना चाहिए कि हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, कैसे है? जी, मैं MBA किया हूँ, अब मैं लॉ परस्यू कर रहा हूँ आगे। अच्छा, तो जिस तरह से MBA किए हैं यानी कि मास्टर कोर्स कर चुके हैं, जी। तो इस मैनेजमेंट को लेकर 2030 में आप क्या देख रहे हैं? मेरा तो ये मोटो है कि इसकी और ब्रांचेस हों, और मैं उसके लिए लगा भी हुआ हूँ। और फिलहाल मैं फ्यूचरिस्टिक उस पर लेके चलूँगा, AI डेवलपमेंट लाऊंगा अपने स्कूल में, और स्मार्ट क्लासेस का अभी फ़िलहाल कोर्स चल रहा है, और ज़रूर मैं करवाऊँगा पूरे क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस। और मेरा मेन मोटो जो है बच्चों को न्यू वे ऑफ लर्निंग देना। AI जैसे सब कोई जान रहा है, अभी आ रहा है, तो AI मेरा एक मोटो है कि बच्चे AI जाने। जो है आपका जी। पहली मतलब उस पर प्राथमिकता देंगे कि जिस जी। तरह से बच्चों को आगे ले जाए। जी, तो नए अगर मैं MD की बात करूँ तो जनता आपके एरिया की क्या देखना चाह रही है? फीस डाउन देखना चाह रही है कि ग्रोथ देखना चाह रही है? किस पे आप मतलब मेन काम करेंगे? यही तो एक तरह से मैनेजमेंट सिस्टम हो गया हमारा, वो तो हम जब लाएंगे तब लाएंगे, लेकिन अभी 3 महीने बचे हुए हमारे पास। जी, जी। 3 महीने में क्या आपका प्लानिंग है उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जनता के लिए, तो यहाँ का जो है जनता का जो स्वभाव है उनका यह है कि ग्रोथ तो मिले एज वेल एज मिनिमम अमाउंट रहे फीस की। थोड़ा बहुत उसको देखते हुए हम लोग को फेस करना पड़ता है, इसलिए उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता स्कूल में। लेकिन अब उसका भी तरीका बन रहा है क्या कैसे करना है, तो ज़रूर नए साल में नए टाइप का स्कूल आपको दिखेगा। नए मैनेजिंग डायरेक्टर दिखेंगे जी, ऐसा है। तो अचीवर में हम लोग मौजूद थे, आपने दिखाया जिस तरह से यहाँ पर फीस को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट है। RT के थ्रू मैम ने बताया कि 42 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। बैक टू एजुकेशन की मैं बात करूँ, जिस प्रकार से यहाँ पे इस एरिए में अचीवर अपना नाम अपना व्याख्यात 12 साल से लगातार कोई 12 साल से विद्यालय अगर रन कर रहा है तो अपने आप में खुद एक अचीवमेंट है। तो दोस्तों मैं अरुण कुमार चौहान, आर्मी एक्सप्रेस से वाराणसी। जय हिंद, जय भारत। ठीक, बहुत थैंक यू सो मच।